इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी और इस समय वो धरती के चारों तरफ 233 गुना 71,351 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 25 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी और तब इसकी एपोजी 71,351 किलोमीटर से बढ़ाकर 1 लाख किलोमीटर के आसपास की जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डालना चाहा है ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाली हाईवे पर जा सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब चंद्रयान धरती का ऑर्बिट छोड़ेगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी। चंद्रमा के पाथ पर जाने के लिए चंद्रयान 3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी, ये हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल इस स्पीड को वैज्ञानिकी तौर पर वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान 3 की स्पीड 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। यानी चंद्रयान 3 1 सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। उस समय उसकी स्पीड कम थी, लेकिन अभी इसकी स्पीड 36,968 से बढ़ा करके 40,320 किलोमीटर के बीच में है। धरती से बाहर जाने के लिए चाहिए कितनी स्पीड, ये भी जानिए। चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल करनी ही होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है और वो अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। 1 अगस्त को चांद के हाईवे पर चंद्रयान 3 को भेजा जाना है और हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के इंजन भरे हुए हैं, जिनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। साथ ही साथ चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा हो। इसके बाद सीधे लूनर ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। ये काम 1 अगस्त को किया जाएगा और वैज्ञानिक इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो ने ये अनुमान लगाया है और इसरो के वैज्ञानिकों की ये कोशिश रहेगी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए बगल से निकल जाएगा चंद्रयान। ऐसी गुंजाइश भी हो सकती है और हो सकता है कि मिशन बेकार हो जाए। लेकिन जब चंद्रयान 3 को 180 डिग्री पलट दिया जाएगा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरीके से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा। यहाँ से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी, फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 गुना 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। उसके बाद 23 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8,568 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़ कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए होती है और फिर इसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। हालांकि ये मिशन अब देखने वाली बात है कि 23 या 24 अगस्त की शाम को कैसे सफल होता है। सभी की निगाहें हैं कि सभी देखना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर कब लैंड करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।